friends, my name is Radhika Upadhyay. Today's topic of 12th class partnership. ओके देखो 11th क्लास में तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जिसमें सिंगल ओनर रहता है जो कि उसके प्रॉफिट के लिए और उसके लॉसेस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहता है. बट 12th क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप दैट मीन्स टू से टू or more persons doing business together for the purpose of earning the profits. टू और मोर पर्सन्स, ठीक है, इनसे ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा, मतलब मिनिमम हमारे पास में टू तो होने ही चाहिए. ठीक है, जब हमारे पास में दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स रहते हैं और वो एक साथ बिजनेस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, दैट टाइम इट इज नोटेड एज पार्टनरशिप. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन. ये जो है दो इंस्टीट्यूशंस रहती है हमेशा, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एक रहती है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब ये क्या है चीज़ है ना, ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या पढ़ा दिया. तो देखो ये जो है, अब हमारे पास में जैसे बैंक्स वगैरह रहती है तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आती है, क्योंकि हर कोई जो है वो पैसा उधार देने में या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है. एवरीबडी इज एंगेज इन द बिजनेस, बट देयर आर वेराइटी ऑफ द बिजनेस रहता है, राइट. तो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, अगर बैंक रहती है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम टू की तो रिक्वायरमेंट है ही अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेते हैं तो, और मैक्सिमम होने चाहिए 10. ओके, इससे ज़्यादा अगर मेंबर्स हो जाते हैं तो दैट टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, राइट. एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी ग्रोसरी की बोल दो, कपड़े की बोल दो, जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस अगर रहती है तो उसमें भी हमें क्या चाहिए होता है, मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है. मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, बट मैक्सिमम हमें 50 मेंबर्स तक हमें अलाउड रहता है. ठीक है, जैसे ही 50 मेंबर्स हो जाएंगे या 51 भी हो जाते हैं तो दैट टाइम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कन्वर्टेड इनटू कंपनी, राइट. ये एक बेसिक था. इसके बाद में हमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, राइट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं रिलेटेड टू द बिजनेस, राइट. देखो ट्रेडिंग जो रहता है तो ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है रिलेटेड टू बिजनेस रिकॉर्ड होता है, ये हमने देखा है. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस related to business, they are recorded, okay, in trading account. But in profit and loss account, indirect expenses related to business is to be recorded. ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या पढ़ा रही है मैडम. तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली इम्पोज किया गया है ऑन द सेल एंड परचेस ऑफ द गुड्स पे, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं. एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are indirectly imposed on business activities. Like अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो बिजनेस ये हमें नहीं बोल रहा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करना है, बट हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग मार्केटिंग पे खर्चा करते हैं तो डेफिनेटली वी गेट द बेटर रिजल्ट्स. ठीक है, तो दे आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बता दिया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है जो कि रिलेटेड टू बिजनेस रहता है. ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है. अब हमें 12th क्लास में पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दैट मीन्स टू से इट इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या कहा गया है इसे, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
राइट जैसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं P&L अकाउंट में, उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स है उन्हें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब हम लोग कैसे बोलेंगे, जैसे हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना लिया, ठीक है। आप लोगों को पता ही होता है डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स एंड गेन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, राइट। फिर क्या हो जाता है, अब जैसे हम लोगों ने कैपिटल जो है, ठीक है, पार्टनर्स फर्म को कैपिटल देंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली दे डिमांड सम अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न्स, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा खुद का पैसा यूज होता है तब उसके ऊपर हम लोग जो है रिटर्न्स देते हैं। तो रिटर्न्स हम लोग कौन से फॉर्म में देंगे, इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब देख लो बच्चों, ऐसा हो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस हो जाएंगे, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इज टू बी प्रिपेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म, राइट। ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद किसी तरह का कोई सैलरी या किसी तरह का कोई कमीशन दिया होता है तो दैट विल बी ऑल्सो ट्रांसफर टू डेबिट अकाउंट, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहते हैं दे आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द फर्म, राइट। अब जिस तरीके से पार्टनर्स ने उनको कैपिटल दिया था और हम लोग उनसे डिमांड कर रहे हैं रिटर्न्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट में, सेम चीज़ अगर पार्टनर्स कोई अमाउंट जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो पार्टनर्स के वो फर्म के लिए हो जाएगी इनकम, तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पैसा यूज किया जाता है तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है, और ड्राइंग्स के ऊपर किसी तरह का भी कोई अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बाय द फर्म तो वो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, राइट। अब हम दोनों साइड्स की टोटल करके जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, वेदर प्रॉफिट वेदर लॉस, दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए अगर हमारा प्रॉफिट आता है, मतलब हमारी अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, मतलब हमारी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो जो भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हम लोगों को हो रहा है, तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर PSR दैट मीन्स टू से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो आज हमने आपको सिखा दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, राइट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।